हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईआरबी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू एज propounded बाय द इंडियन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, भक्ति, मोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ की भारतीय पारंपरिक अवधारणा द्वारा प्रतिपादित मूल्य नहीं है? धर्म, अर्थ, भक्ति, मोक्ष। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, भक्ति। भारतीय पारंपरिक अवधारणा के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आ जाता है। भक्ति पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टेमेटिक एलिमिनेशन ऑफ extraneous variables other than those you are interested in can be done in which of the following types of research? Qualitative research, longitudinal research, experimental research, correlational research। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि के चरों को छोड़कर अन्य बाह्य चरों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाता है? गुणात्मक अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी की जाती है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट चेक किया जाता है। इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, उनको सिस्टेमेटिकली एलिमिनेट किया जाता है ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को चेक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग? Option A emphasizes on self-directed learning and independent study. Option B students learn through listening and observation. Option C no fixed curriculum. Option D learner oriented. Option E require regular attendance। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक अधिगम की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, A, C and D। कन्वेंशनल लर्निंग का मतलब होता है कि जो पुराने समय में लर्निंग की जाती थी, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की है। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मॉडर्न लर्निंग से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, एम्फेसाइज ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग से रिलेटेड है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये हमारा कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, नो फिक्स्ड करिकुलम। नो फिक्स्ड करिकुलम नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन डी लर्नर ओरिएंटेड। लर्नर ओरिएंटेड भी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, ये हमारी कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी, क्योंकि ऑप्शन ए, सी और डी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कन्वेंशनल लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। बी और ई कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ए, सी और डी कन्वेंशनल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD was opened for signature during option first Earth Summit, option second Montreal Protocol, option third Kyoto Protocol, option fourth Stockholm Convention। जैव विविधता संबंधी अभिसमय किसके दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन 1 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 1992 में अर्थ समिट के दौरान। अर्थ समिट भी 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है।
लिस्ट 1 में स्टोरेज मीडिया दिए गए हैं और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ स्टोरेज दी गई है। लिस्ट 1 में दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क और लिस्ट 2 में दिया है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड सॉलिड स्टेट। हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज का टाइप है, ए का 2 हो जाएगा। यूएसबी फ्लैश मेमोरी सॉलिड स्टेट का टाइप है, बी का 3 एंड ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज का टाइप है। हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज का टाइप है, ए का 2, यूएसबी फ्लैश मेमोरी सॉलिड स्टेट का टाइप है, बी का 3 हो जाएगा और ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज का टाइप है, सी का 1 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स आर वोलेटाइल? ऑप्शन ए सीमोस मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन ई रैम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी अस्थिर होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4 बी एंड ई, कैश मेमोरी एंड रैम। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 बी एंड ई, कैश मेमोरी एंड रैम वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है तो जो डेटा होता है, जो मेमोरी होती है वो इरेज हो जाती है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है उसके बाद भी जो मेमोरी होती है, जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता, वो परमानेंट होता है। और वोलेटाइल मेमोरी के केस में जो डेटा होता है, जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी इन नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल हैज एन MP3 फाइल स्टोरेज ऑन हिज कंप्यूटर, which type of data is stored in an MP3 file? वीडियो, साउंड, इमेज, टेक्स्ट। अनिल ने अपने कंप्यूटर में एक MP3 फाइल भंडारित की। MP3 फाइल में किस प्रकार के डेटा का भंडारण किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड ध्वनि, साउंड। MP3 फाइल में साउंड को स्टोर किया जाता है और MP4 फाइल में वीडियो को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू? ऑप्शन फर्स्ट अनुमिति, ऑप्शन सेकंड उपमिति, ऑप्शन थर्ड आगम, ऑप्शन फोर्थ प्रत्यक्ष। सादृश्यता मोटे तौर पर किसके अनुरूप है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड उपमिति। एनालॉजी का मतलब होता है जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके बीच की सिमिलैरिटीज को चेक करते हैं, उनके बीच जो समानता होती है उसको चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालॉजी। और उपमिति में भी हम चीजों को कंपेयर करके नॉलेज गेन करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड उपमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट 1 है नॉट एवरी मीडियम हैज इट्स ओन ग्रामर। स्टेटमेंट सेकंड है Each media grammar has evolved over a period of time and continues to change. कथन 1 है प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण नहीं होता है। कथन 2 है प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण नहीं होता है, एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि प्रत्येक माध्यम का अपना व्याकरण होता है। और कथन 2 एकदम सही है, प्रत्येक मीडिया व्याकरण कालक्रम से विकसित हुए हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नॉट एवरी मीडियम हैज इट्स ओन ग्रामर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ईच मीडिया ग्रामर हैज इवॉल्व्ड over a period of time and continues to change. Among the following greenhouse gas whose global warming potential is considered as 1. Chlorofluorocarbon, nitrous oxide, carbon dioxide, methane. Right answer is option 3 carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को 1 कंसीडर किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज।
कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम 1 कंसीडर करते हैं। जब हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वेस के रूप में लेते हैं। यहाँ पर जो 6 ग्रीन हाउस गैस दी गई है इनको हमने क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 कंसीडर किया जाता है, मीथेन का 21, नाइट्रस ऑक्साइड का 310, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 140 से लेकर 11,700 तक कंसीडर किया जाता है और परफ्लोरोकार्बन्स का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 6,500 से लेकर 9,200 तक कंसीडर किया जाता है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 23,900 कंसीडर किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो 6 ग्रीन हाउस गैस हैं इनको क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC का एक प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक प्रोटोकॉल है, जिसका एम है ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम से कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल इनिशियली अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में क्योटो, जापान में, और ये फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 में। Which of the following electronic technologies is the key technology for making the first generation electronic computer? Transistor based, integrated circuit based, vacuum tube based, dual core CPU based. Right answer is option 3, vacuum tube based. Generations of computers. फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन में हम IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते थे, फोर्थ जनरेशन में हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करते थे, फिफ्थ जनरेशन में हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन में हम IC का यूज़ करते थे और फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे और फिफ्थ जनरेशन में हम AI एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन 1916? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Right answer is option second, B, C and E. SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटीज और BHU 1916 में इस्टेब्लिश हुई है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, B, C and E. In computer networking, an IP version 6 is dash times larger than an IP version 4 address 2, 4, 6, 8. Right answer is option second, 4. IP वर्जन 4 का एड्रेस साइज है 32 बिट नंबर और IP वर्जन 6 का एड्रेस साइज है 128 बिट नंबर। IP वर्जन 4 का एड्रेस फॉर्मेट है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 6 का एड्रेस फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल नोटेशन। IP वर्जन 4 को 1981 में डेवलप किया गया है और IP वर्जन 6 को 1998 में डेवलप किया गया है। IP वर्जन 4 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। IP वर्जन 6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स? हिक्कीज बंगाल गजट, इंडिया गजट, संवाद कौमुदी, उदंत मर्तंद। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हिक्कीज बंगाल गजट। Which among the following fuels produces least amount of soot particles during combustion? Petrol, kerosene, diesel, CNG. Right answer is option 4, CNG. Which of the following is known as One Nation, One Student ID card?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, अपार कार्ड। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। Which of the following criteria in research relates mainly to the issue of causality? Transferability, measurement validity, external validity, internal validity. Right answer is option 4, internal validity. रिसर्च में हम इंटरनल वैलिडिटी में कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं और एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम सैंपल को होल पॉपुलेशन में जनरलाइज करते हैं। Montreal Protocol is related to protection of biodiversity, glaciers, oceans, stratospheric ozone layer. Right answer is option 4, stratospheric ozone layer. Which of the following are features of mass communication? A. Face-to-face, B. Private, C. Public, D. Rapid, E. From a professional source. निम्नलिखित में से कौन कौन से जन संचार के अभिलक्षण हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, C, D एंड E. पब्लिक, रैपिड एंड फ्रॉम अ प्रोफेशनल सोर्स। मास कम्युनिकेशन की फीचर है कि ये पब्लिक होता है, रैपिड होता है और एक प्रोफेशनल सोर्स के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, C, D एंड E. मास कम्युनिकेशन कभी भी फेस टू फेस नहीं होता और ना ही ये प्राइवेट होता है। Next question is, the term analog media was originally derived from? Option first, folk performances. Option second, satellite communication. Option third, internet. Option 4, audio recordings. एनालॉग मीडिया पद की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। Next question is, which among the following is not a type of longitudinal research? Option first, cross-sectional study. Option second, trend study. Option third, prospective study. Option fourth, cohort study. निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य अनुसंधान का प्रकार नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में एक ही वेरिएबल पर लॉन्ग टर्म तक स्टडी की जाती है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बहुत सारे वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट वाज हेल्ड इन 1992, रियो डी जेनेरियो आल्सो नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट, ओजोन समिट। ऑप्शन सेकंड, Conference on Human Environment. Option 3, Earth Summit. Option 4, Conference on Wetlands. Right answer is option 3, Earth Summit. Which one of the following is an extremely short-lived and unstable air water pollutant? Option first, smog. Option second, volatile organic compounds. Option third, persistent organic pollutants. Option fourth, polycyclic aromatic hydrocarbons. Right answer is option second, volatile organic compounds. Identify the list of 4 quadrants of the courses hosted on SWAYAM. A. Self-assessment test. B. Video lecture. C. Online discussion forum for clearing the doubts. D. Specially prepared reading materials that can be downloaded, printed. E. Face-to-face interaction among learners. Right answer is option second, A, B, C and D. Next question is, which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiatives, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, Analyst and INDEST AICT Consortium, शोधगंगा, शोध सिंधु, विद्वान, शोध शुद्धि. Right answer is option second, शोध सिंधु. Which of the following computer devices are output devices only? A. Trackball. B. CRT monitor.
C. Number pad. D. Plotter. Right answer is option 4, B and D. CRT मॉनिटर एंड प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल और नंबर पैड इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस: मॉनिटर, प्रिंटर, कंप्यूटर जीपीएस, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और प्लॉटर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस हैं। Around 1945, who developed the idea of a stored program computer that was to hold program and data in a memory and then data would move between the memory and the processor. Option first, Alan Turing. Option second, Tim Berners-Lee. Option third, Charles Babbage. Option fourth, John von Neumann. Right answer is option 4, John von Neumann. Which fallacy is committed in the following statement? Tarun cannot be guilty of murder since there is no way Tarun could kill someone. Hasty generalization, slippery slope, wagging the question, inappropriate authority. तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन फॉलिसी में क्या होता है कि जो चीज प्रीमाइस में दी जाती है उसको कंक्लूजन में भी ट्रू मान लिया जाता है। बिना किसी एविडेंस के जो चीज प्रीमाइसिस में दी होती है उसको कंक्लूजन में भी ट्रू मान लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं बैगिंग द क्वेश्चन फॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ad hominem fallacy? Option A, attacking the character of the person making the argument rather than addressing the argument itself. Option B, drawing a conclusion based on insufficient evidence. Option C, using a lack of evidence to assert a claim's validity. Option D, assuming that because something has not been proven true, इट मस्ट बी फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एड होमिनम भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तर्क करने वाले व्यक्ति के चरित्र को आक्षेपित करना बिना तर्क को स्पष्ट करें। अटैकिंग द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट रेदर देन एड्रेसिंग द आर्गुमेंट इटसेल्फ। एड होमिनम फॉलिसी तब अकर होती है जब हम किसी पर्सन के करैक्टर पे अटैक करते हैं। जब हम किसी पर्सन को पर्सनली अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एड होमिनम फॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बैंडवैगन फॉलिसी? ऑप्शन ए, arguing that a particular policy is beneficial because it has been supported by experts. Option B, claiming that a product is superior because it is endorsed by a celebrities. Option C, asserting that a majority of people support a certain viewpoint, therefore it must be correct. Option D, drawing a conclusion based on historical evidence and statistical data. निम्नलिखित में से कौन सा बैंडवैगन भ्रांति को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक दृष्टिकोण का समर्थन करना, क्योंकि अधिकांश लोग उसे समर्थन देते हैं इसीलिए यह सही होना चाहिए। बैंडवैगन फॉलिसी, जिसको हम एड पॉपुलम फॉलिसी भी बोलते हैं, ये तब अकर होती है जब कुछ लोग किसी चीज़ को इसीलिए सच और अच्छी मान लेते हैं क्योंकि मैनी पीपल बिलीव इट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये चीज़ सही है इसीलिए कुछ लोग भी इसको सही मान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बैंडवैगन फॉलिसी या फिर एड पॉपुलम फॉलिसी। बैंडवैगन भ्रांति उस समय होती है जब कोई यह तर्क देता है कि कोई प्रस्ताव सही या अच्छा होना चाहिए केवल इस कारण से क्योंकि बहुत से लोग उसे मानते हैं या उसे समर्थन देते हैं। द इन्फ्रेंस, अ माउस इज एन एनिमल, therefore a large mouse is a large animal, commits
Which one of the following fallacies? Option A, straw man. Option B, slippery slope. Option C, equivocation. Option D, fallacy of composition. Right answer is option C, equivocation. Equivocation is used when a word, phrase or sentence is used deliberately to confuse, deceive or mislead. It's saying one thing but actually saying something else. In this case, statement is given mouse is animal, but it doesn't mean large mouse is a large animal. It is done to confuse the people. जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, अ माउस इज एन एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल। एक चूहा एक जानवर है, ये सही बात है, लेकिन एक बड़ा चूहा एक बड़ा जानवर है, ये सही बात नहीं है। एक चूहा एक जानवर होता है, ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा चूहा एक बड़ा एनिमल होगा। यहाँ पर फॉलिसी क्रिएट की गई है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में पियाजेज स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दिए हैं और लीस्ट टू में अप्रोक्सीमेट एज दी है। इनको आपस में मैच करना है। लीस्ट वन में पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और लीस्ट टू में उनकी अप्रोक्सीमेट एज दी है। इनको आपस में मैच करना। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, A3, B4, C1, D2। सेंसरी मोटर 0 से 2 ईयर तक होती है। A का 3, प्री ऑपरेशनल begins about the time the child starts talking to about 7-year-old। B का 4, concrete operational begins about the first grade to early adolescent around 11-year-old। C का 1, फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलसेंट टू अडल्टहुड। डी का 2। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में ऑथर्स दिए हैं एंड लीस्ट टू में उनके वर्क्स दिए हैं। इनको आपस में मैच करना है। लीस्ट वन में दिया है पिंगल, पाणिनि, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और लीस्ट टू में उनके वर्क्स दिए हैं लीलावती, छंदशास्त्र, अष्टाध्यायी, आर्यभट्टिया। इनको आपस में मैच करना है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, A2, B3, C4 एंड D1। पिंगल का वर्क है छंदशास्त्र, A का 2, पाणिनि का वर्क है अष्टाध्यायी, B का 3, आर्यभट्ट का वर्क है आर्यभट्टिया, C का 4, भास्कराचार्य का वर्क है लीलावती, D का 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है। लीस्ट वन को लीस्ट टू से मैच करना है। लीस्ट वन में प्रोटोकॉल दिए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और लीस्ट टू में उनके ईयर दिए हैं। इनको आपस में मैच करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, A3, B1, C4 एंड D2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है, A का 3। रियो समिट 1992 में आया है, B का 1। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, C का 4। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया है, D का 2। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। व्हाट इज द मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव इलेक्ट्रिसिटी। एवरी होम विल हार्वेस्ट solar energy। Every home, no matter how far away, will have light at home। Every home has to be carbon neutral। Right answer is option 3। Every home, no matter how far away, will have light at home। Question number 32. Given below 2 statements. Statement 1. National Board of Accreditation (NBA) was established by UGC। Statement 2. National Assessment and Accreditation Council (NAC) was established by AICTE। Right answer is option 2. Both statements are incorrect।
National Board of Accreditation (NBA) was established by AICTE and NAC was established by UGC। ये दोनों ही आपस में इंटरचेंज किए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। Who among the following were prominent women Vedic scholars? मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 A, B, C, D and E। मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी और लोपमुद्रा ये सारी ही वुमेन वैदिक स्कॉलर्स हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो नोन एज एजेंडा 30, एजेंडा 35, एजेंडा 17, एजेंडा 10। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट एजेंडा 30। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following play a role during formation of photochemical smog? Nitrogen dioxide, black carbon, sunlight, VOCs, carbon monoxide। Right answer is option second A, C and D, nitrogen dioxide, sunlight and VOCs, volatile organic compounds। Next question है In non-verbal communication, chronemics refers to person, place, space, time। Right answer is option 4 time। Question number 37, modern mass communication has the characteristics of being sporadic, continuous, based on a schedule, not much dependent on technology, dependent on the use of media। Right answer is option 3 B, C and E, continuous, based on a schedule and dependent on the use of media। Next question is in mass communication the audience is identifiable, relatively small, heterogeneous, homogeneous। Right answer is option 3 heterogeneous। Sound is eternal because it is produced commits which of the following fallacy? विरुद्ध, contradicting reason, nature of the opposable reason, सत प्रतिपक्षा, unestablished reason, असिद्ध, nature of unopposable reason। Right answer is option first विरुद्ध, contradicting reason। Sound is eternal because it is produced में विरुद्ध fallacy है, क्योंकि यहाँ पर मिडल टर्म मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंडियन लॉजिक में जो फैलेसी होती है उनको हम हेतुआभास बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेतुआभास। इंडियन लॉजिक में हेतुआभास 5 प्रकार का होता है। स्वव्यभिचारा हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत प्रतिपक्षा हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास, बाधित हेतुआभास। स्वव्यभिचारा हेतुआभास 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी। असिद्ध हेतुआभास भी 3 प्रकार का होता है, आश्रय असिद्धा, स्वरूप असिद्धा, व्यक्तव असिद्धा। स्वव्यभिचारा हेतुआभास में इर्रेगुलर मिडल टर्म होती है, विरुद्ध हेतुआभास में मिडल टर्म और मेजर टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, सत प्रतिपक्षा में 2 मिडल टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, असिद्ध हेतुआभास में अनप्रूव्ड मिडल टर्म या अनप्रूव्ड हेतु होता है, बाधित हेतुआभास में नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग fallacious arguments involves unproven middle term as per Nyaya logic? Sound is eternal because it is produced. Fire is cold because it is a substance. The sky lotus is fragrant because it is a lotus like the lotus of a lake. The hill has fire because it is knowable। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 The sky lotus is fragrant because it is a lotus like the lotus of a lake। इस आर्गुमेंट में मिडल टर्म अनप्रूव्ड है। फर्स्ट ऑप्शन साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड विरुद्ध फॉलिसी है। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस बाधित फॉलिसी है, क्योंकि फायर कभी कोल्ड नहीं हो सकती, इसीलिए ये नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल है। फोर्थ ऑप्शन द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल साधारण फैलिसी है, क्योंकि इसमें मिडल टर्म टू वाइड है। असिद्ध फैलिसी It is unproved हेतु that result in this fallacy। असिद्धा हेतुआभास के 3 टाइप है, आश्रय असिद्धा,
स्वरूप असिद्ध, व्याप्तवा असिद्ध। आश्रय असिद्ध में क्या होता है? इफ पक्ष माइनर टर्म itself is unreal, then there cannot be locus of the hetu. For example, sky lotus is fragrant because it is a lotus like any other lotus. यहाँ पर sky lotus माइनर टर्म unreal है। स्वरूप सिद्ध हेतु cannot exist in paksha at all. For example, sound is quality because it is visible. व्याप्तवा असिद्ध कंडीशनल हेतु wherever there is fire, there is smoke. The presence of smoke is due to bad fuel. Next question है, which of the following arguments is fallacious because of the middle term being too narrow? All things are non-eternal because they are knowable. Sound is eternal because it is audible. Fire is cold because it is substance. Wherever there is fire, there is smoke. Right answer is option second. Sound is eternal because it is audible. इस आर्गुमेंट में मिडल टर्म टू नैरो है क्योंकि मिडल टर्म ऑडिबल सिर्फ साउंड के साथ ही प्रेजेंट होती है। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस बाधित फैलेसी है। Wherever there is fire, there is smoke व्यप्तवा असिद्ध फैलेसी है। All things are non-eternal because they are knowable अनुपसहारी फैलेसी है। स्वव्यभिचारा दिस इज द फॉलिसी ऑफ इर्रेगुलर हेतु। स्वव्यभिचारा हेतुभास तीन प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसहारी। साधारण हेतुभास में हेतु इज टू वाइड, इट इज प्रेजेंट इन बोथ पक्ष एंड विपक्ष। फॉर एग्जाम्पल, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। असाधारण हेतुभास में हेतु इज टू नैरो, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द पक्ष, it is not present in the spaksh and in the vipaksh. For example, sound is eternal because it is audible. अनुपसहारी हेतुभास में हेतु नॉन एक्सक्लूसिव होता है। हेतु इज ऑल इंक्लूसिव एंड लीव्स नथिंग बाय वे ऑफ spaksh और vipaksh. For example, all things are non-eternal because they are knowable. According to Nyay, which of the following is an example of बाधित fallacy, non-inferentially contradicted middle? Sound is quality because it is visible. Sound is eternal because it is produced. All things are non-eternal because they are knowable. Fire is cold because it is a substance. Right answer is option 4. Fire is cold because it is substance. According to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered hot media: telephone, television, radio, cinema, print. Right answer is option 3, C, D and E. मार्शल मैकलूहन ने रेडियो, सिनेमा और प्रिंट को हॉट मीडिया कंसीडर किया है, टेलीविजन और टेलीफोन को कोल्ड मीडिया कंसीडर किया है। हॉट एंड कूल मीडिया। Hot media are low in audience participation due to their high resolution or definition. Hot media में audience participation low होती है और definition high होती है। Cool media are high in audience participation due to their low definition. Cool media में audience की participation high होती है और definition low होती है। Hot media में audience की participation low होती है और कूल मीडिया में ऑडियंस की पार्टिसिपेशन हाई होती है। हॉट मीडिया के एग्जाम्पल है रेडियो, मूवीज, फोटोग्राफ एंड प्रिंट और कूल मीडिया के एग्जाम्पल है टेलीफोन, टेलीविजन, कार्टून एंड स्पीच। इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रेफर्स टू। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, अनप्रिडिक्टेबल मैसेज। कम्युनिकेशन में एंट्रोपी अनप्रिडिक्टेबल मैसेज को बताती है। Which of the following is an exclusive example of non-verbal cues that includes the pitch, rate, volume and use of pauses? Linear model of communication, interactional model, non-verbal cues, paralanguage. Right answer is option 4, paralanguage. Non-verbal cues में paralanguage pitch, rate, volume और pauses को include करती है। Types of non-verbal communication: kinesis, vocalics, haptics, proxemics, chronemics, physical appearance.
काइनेसिस में हम बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर को इंक्लूड करते हैं। वोकैलिक्स में हम क्वालिटी ऑफ वॉइस को इंक्लूड करते हैं। हैप्टिक्स में हम सेंस ऑफ टच को इंक्लूड करते हैं। प्रोक्सीमिक्स में हम फिजिकल स्पेस एंड डिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं। क्रोनेमिक्स में हम इम्पैक्ट ऑफ टाइम को इंक्लूड करते हैं। फिजिकल में हम अपीयरेंस को इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, which of the following percentage of similarity in the thesis would result in the cancellation of a student's registration in the program he or she is registered in? 42%, 53%, 58%, 61%। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार थीसिस में समानता के निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के परिणाम स्वरूप उस कार्यक्रम में छात्र का पंजीकरण रद्द हो जाएगा जिसमें वह पंजीकृत है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 61%। लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 0 में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है। लेवल 1 में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है एंड लेवल 2 में सिमिलैरिटीज अबव 40% टू 60% होती है और लेवल 3 में सिमिलैरिटीज अबव 60% होती है। साहित्यिक चोरी के स्तर। साहित्यिक चोरी के 4 स्तर होते हैं, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 0 में 10% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 1 में 10% से लेकर 40% तक समानताएं होती है। स्तर 2 में 40% से लेकर 60% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 3 में 60% से अधिक समानताएं पाई जाती हैं। प्लेगरिज्म के लेवल देखने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि प्लेगरिज्म के केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती है। पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस। थीसिस और डिसर्टेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो कौन सी पेनल्टीज होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 0 की। लेवल 0 के केस में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है, जिसमें माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं होती, नो पेनल्टी। लेवल 1 के केस में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है और लेवल 1 में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। लेवल 1 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट से 6 मंथ के अंदर अपनी रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। लेवल 2 जिसमें सिमिलैरिटीज अबव 40 टू 60% होती है, इस केस में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी डिवाइडेड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेवल 2 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट को 1 ईयर के लिए डिवाइड कर दिया जाता है और इस 1 ईयर में स्टूडेंट अपनी थीसिस को सबमिट नहीं करवा सकता। लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60%, सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। लेवल 3 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती है। लेवल 0 के केस में माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इस केस में नो पेनल्टी होती है। लेवल 1 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। लेवल 2 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड अ राइट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट, शैल नॉट बी अलाउड to be a supervisor for a period of 2 years। एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो लेवल 2 के केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो विड्रॉ कर ली जाती है, 1 ईयर का इंक्रीमेंट रुक जाता है और वो नेक्स्ट 2 ईयर तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेवल 3 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड अ राइट टू 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, shall not be allowed to be a supervisor for a period of 2 years। अगर एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में लेवल 3 प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो विड्रॉ कर लिया जाता है और 2 ईयर का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है
और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो पर्सन किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।